मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय, ओम श्री गुरु देवताय, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूं। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको मैं पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 8 फरवरी 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर, ऋतु हेमंत, चंद्रमास पौष, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों आज की त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष। और सुबह 11:18 के बाद शिवरात्रि तिथि शुरू होगी, यानी चतुर्दशी शुरू। वार गुरुवार है दोस्तों आज का। नक्षत्र दोस्तों आज का उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। रात 2:14 के बाद श्रवण नक्षत्र शुरू। योग दोस्तों सिद्धि योग है। रात 11:09 के बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। करण दोस्तों वरिष्ठ करण है। सुबह 11:18 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा। और रात 9:43 के बाद शकुनीकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मकर राशि में होगा, चांद धनु राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में हो। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:12 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:34 पर होगा दोस्तों। इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य देव पूजा का पूजा के लिए जो संकल्प लगता है वो छोड़ने जा रहे हैं। तो आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये छोटा सा जो संकल्प है संक्षिप्त, वो बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्तमानसद्य प्रमाणो द्वितीय पराते श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पाति जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भाग के महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1945, प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणी हेमंत ऋतु पौष मासे कृष्ण पक्ष गुरुवार वासरे उत्तराषाढ़ नक्षत्र सिद्धि योग्य वनिज करने शिवरात्रि शुभ तीतो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कणपात दुर्दक्ष द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्य। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा तो सुबह 11:18 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आपको ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें, और उसमें इस संकल्प का उल्लेख करें। तब जाकर आपकी जो धार्मिक सेवा है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुखमय बनेगा दोस्तों। दोस्तों, इस पौष मास के अमावस्या दरमियान किसी भी धार्मिक विधि के लिए कोई भी मुहूर्त अब नहीं है दोस्तों। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है होगा, तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे।
पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ज्य दिन है, दिन अच्छा नहीं है। दिन विशेष दोस्तों शिवरात्रि है। जो शिव भक्तगण इस शिवरात्रि व्रत का आचरण करते, उन्हें नियमों का पालन करते हुए शिवलिंग की पूजा करनी है। मध्य रात में, मिड नाइट में, निषिद्ध काल में, जो पंचांग में दिया जाता है, और वो अपने घर पर करे। लेकिन शिवलिंग जो है वो नियमों के अनुसार होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, घर का शिवलिंग। अगर इस मंदिर में आपको मिलता है समय, खुला मंदिर मिलता है, तो आप वहां पर आराम के साथ ये शिवलिंग पूजा 16 उपचारों से आप कर सकते हो दोस्तों। तब जाकर कल, यानी उपवास के दिन नहीं, शिवरात्रि के दिन नहीं, दूसरे दिन सुबह आप नाश्ता करके उपवास छोड़ सकते हैं। सुबह 11:18 के बाद भद्रा योग शुरू होगा दोस्तों। ये एक विष्टिकरण है, तो इसमें भी आपको ये शुभ काम ना करें, ताकि आपको असफलता का मुंह देखना ना पड़े दोस्तों। दोस्तों, चतुर्दशी श्राद्ध कर्म भी है। इस तिथि में अगर आपका कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक निकल गए, तो उनके नाम से आपको पंडित के माध्यम से अपराह्न काल में घर पर या तीर्थ क्षेत्र में आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना है। तब जाकर आपकी सेवा आप पितरों तक पहुंचेगी, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा। दोस्तों, अपनी धरती पर सुबह 11:18 के बाद हाजिर है, तब तक नहीं है। तो अगर आपको नया कोई यत्न या कर्मकांड करना है, तो आप इस समय के बात कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए, इसका भी ख्याल आपको रखना है दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। इस काल में भी आपको महत्वपूर्ण जो काम है आपका, वो अगर अपयश देने लायक हो जाता है, तो उसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं लगता। दोस्तों, संकल्प छोड़कर कोई अ, जो पूजा की जाती है, वो 100% और जल्द फलदायी होती है। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है, तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे दोस्तों। हरि ओम। शिव शंभो महा।